तो इस परम पिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूँ कैसे लिख दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्हें पढ़ रहे, पाछे पहले फोन करें भक्तान दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने, शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रहा कि आपके सदग्रंथों के उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उसको नींद को चाहे फाँका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा, कुछ ही दिनों में मालसा उठका होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब एक भक्त, कई भक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते हैं, वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियाँ के जाएंगे, अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं, जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाएं पाछे फिर मच्छर पे बाद दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहाँ नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड बहे, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी ये भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती है, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्होंने कहा जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे सरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आ जाओ मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको, अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना। फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं
अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते जाता, ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया। और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सत्र की नहीं है। तो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं जो किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, हैं, अरे इतना अक्कड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। अरे यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान माटी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस्य भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया बे मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी सतिथि का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अदरंग मार जा, हैं, बांगा मुँह हो जा, मुँह मग माखी बडर लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को। तो परमात्मा कहते हैं, आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।